everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 9th students, भाई IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 यदि आपने ऑप्ट किया हुआ है तो आज का धमाकेदार सेशन आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9th IT का ब्रांड न्यू यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है क्लास 9 to 12th IT AICS IP सभी सब्जेक्ट्स के 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स। तो देरी किस बात की है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों को बता दो जिन्होंने ये सारे सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हुए हैं। तो आज के सेशन में हम यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसर, देखने वाले हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ में। तो थोड़ा सा लेंथी सेशन होगा, लेकिन आपको बने रहना है स्टार्ट से लेकर एंड तक, ताकि इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके। याद रखना, यदि ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला यूनिट आपने क्लास 9th में अच्छे से समझ लिया तो क्लास 10th में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, क्योंकि क्लास 10th में हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट में एडवांस पार्ट कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और करते हैं श्री गणेश आज के इस धमाकेदार सेशन का क्लास 9th IT बुक कोड 402 यूनिट 3 के साथ में, है ना जी। तो आपकी बुक में भी यूनिट 3 यही दी हुई है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, चाहे 1 मार्क 2 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चंस की बात करें। ओके, तो अब जब भी बात आती है वर्ड प्रोसेसर टूल की, तो वर्ड प्रोसेसर टूल बहुत सारे इसमें सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड हो जाते हैं जो कि हमें डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो, जब हम किसी के भी थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, किसी के भी साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो यहां आप पर डिपेंड करता है कि आप बोलकर कम्युनिकेट करते हो, आप लिखकर कम्युनिकेट करते हो। तो ये जो लिखने की शुरुआत हुई थी वो पेन पेपर से हुई थी। पहले आप पेन पेपर पे रिपोर्ट्स, लेटर्स और सारी चीजें लिखते थे, नोटिस वगैरह। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटराइज जमाना आ चुका है, इंटरनेट की दुनिया में हम जी रहे हैं, तो टूल्स अवेलेबल है, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसमें MS वर्ड सबसे टॉप कैटेगरी पे आता है। MS वर्ड के बाद लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस और बहुत सारे गूगल डॉक्स वगैरह ऐसे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, जो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिनमें आप किसी भी समय अवेलेबल होके कुछ भी लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूमे, व्हाटएवर यू वांट आप टाइप कर सकते हो। तो टाइपराइटर के बाद जिस टूल का नाम आता है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन टूल ही होता है। आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस टूल के बारे में बताया गया है। अब आखिर ये लिब्रे ऑफिस है क्या? यदि मैं बात करूं MS वर्ड की, यदि आपने MS वर्ड पे काम किया है तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे भी आराम से काम करोगे। MS ऑफिस सूट में, माइक्रोसॉफ्ट का जो MS ऑफिस सूट है उसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में हमें मिलेंगे राइटर, कैल्क, ठीक है, और बेस, इस तरीके के कुछ इंप्रेस जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे जो इसके रेस्पेक्टिवली MS ऑफिस के रेस्पेक्टिवली काम करते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके स्कूल्स में MS ऑफिस या लिब्रे ऑफिस की जगह ओपन ऑफिस पे काम करवाया जा रहा है। तो बेटा लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस बिल्कुल सिमिलर सॉफ्टवेयर्स हैं, बिल्कुल भाई भाई समझ लो। आपकी दोनों का इंटरफेस एक जैसा है, दोनों में टूल्स एक जैसे हैं, एक ही जगह पर आपको टूल्स मिलेंगे। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, अदरवाइज सारी चीजें सिमिलर है। तो यदि आपने MS वर्ड पे भी काम किया तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे आराम से काम कर लोगे। यदि आपने ओपन ऑफिस राइटर पे काम किया है तो भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, अब जो बात आती है कि मैम इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कैसे करें, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके आप इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आखिर ये सॉफ्टवेयर्स होते क्या है? तो यदि हम बात कर ले लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो बेटा जो लिब्रे ऑफिस राइटर एक फ्री ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लिब्रे ऑफिस सूट। लिब्रे ऑफिस सूट में आपको जो सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं उसमें सबसे पहला आपको मिलता है राइटर, दूसरा मिलता है आपको कैल्क, तीसरा मिलता है इंप्रेस और चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है बेस। ध्यान रखना, अब ये किसके रिस्पेक्टिवली आप इसको समझ सकते हो। यदि मैं बात करूं राइटर, तो MS वर्ड के करस्पॉन्डिंग ये काम करता है, कैल्क एक्सेल के जैसा सॉफ्टवेयर है, इंप्रेस पावर पॉइंट के जैसा सॉफ्टवेयर है जो दुनिया का फेमस सॉफ्टवेयर है स्लाइड्स के लिए, वही सेम स्लाइड्स जो आप पावर पॉइंट में बनाते हो इंप्रेस में बना सकते हो। और बेस MS एक्सेस की तरह काम करता है, जिसमें हम डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं। तो आपको क्लास 9th में क्या पढ़ना है? हमें जो क्लास 9th में पढ़ना है वो है आपके राइटर और कैल्क। इन्हें हम पढ़ेंगे कहां पर? इन्हें हम पढ़ेंगे, अच्छा इंप्रेस भी है ना, ये तीनों है। तो ये आपको पढ़ना है क्लास 9th में, लेकिन जो बेस है वो आपको पढ़ना होगा क्लास 10th में। तो ये किसके रेस्पेक्टिवली है? वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, जो आपने MS ऑफिस के सुने हुए सॉफ्टवेयर है उन्हीं के करस्पॉन्डिंग ये काम करते हैं। तो अब आपका एक जो मेजर डाउट होगा वो तो यहाँ क्लियर हो गया। हमें इस
यूनिट्स, यूनिट नंबर 3 में जिस पर काम करना है वो है राइटर, यूनिट 4 पे जिस पे काम करोगे वो होगा कैल्क, और यूनिट 5 में जिसमें काम करोगे वो होगा इम्प्रेस, जिसमें बनाएंगे स्लाइड्स। ओके जी, तो डाउट क्लियर, समझ में आ चुका है कि राइटर क्या है? एक MS वर्ड की तरह फ्री ओपन सोर्स डॉक्यूमेंटेशन टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इवन जिस लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसका प्रोग्रामिंग कोड जिसको ओपन सोर्स कहते हैं वो अवेलेबल है। यदि आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो आप इसके कोड में बदलाव करके कोई नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर सकते हो, इसका कोई नया वर्जन लेकर आ सकते हो। ठीक है, इसी को कहते हैं सोर्स कोड। ओके जी, सो इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, बुक्स, रेज्यूमे, व्हाटएवर यू वांट, एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू कैन क्रिएट। आपको अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज भी बनाना है तो वो भी बना सकते हो आराम से। जनरली आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, है ना, फ्रंट पेज आपको डिजाइन करना ही होता है। इट ऑफर्स सिमिलर फीचर्स लाइक MS वर्ड, वही फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, है ना, जैसे MS वर्ड में .doc फाइल फॉर्मेट होता है, यहाँ क्या होता है फाइल फॉर्मेट .odt या फिर .dox। याद रखना, डॉक्यूमेंट फाइल का जो फाइल फॉर्मेट होगा, जिस नाम से आप फाइल सेव करोगे, जो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, वो फाइल फॉर्मेट या तो .odt होगा या .docx होगा। ठीक है, वैसे डॉक्यूमेंट का यही होता है, जब आप टेम्पलेट्स वगैरह डिजाइन करते हो तो फिर ODT हो जाता है, जो अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके कुछ फीचर्स, फाइल का फॉर्मेट और लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर कैसा है, फ्री ओपन सोर्स है। अब यदि इसके कुछ फीचर्स आपसे पूछ लिए गए कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, तो क्या लिख कर आओगे? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, आराम से कोई भी यूजर जिसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं वो भी आराम से काम कर सकता है। कंपैटिबल है ना, और इसके कोड इसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली इसमें बहुत सारे एडिटिंग फॉर्मेटिंग टूल्स मिल जाते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और एक्स्ट्रा टूल्स हैं जिनका यूज कर सकते हो। ऑटो करेक्शन, स्पेल चेक जैसे MS वर्ड में वो यहाँ भी मिलता है आपको। इंसर्ट ऑप्शन से पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, शेप्स, इमेजेस, इक्वेशंस, कुछ भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज है। इवन यहाँ पर आप किसी और फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट ऑप्शंस आर आल्सो देयर। पेज को प्रिंट करने से पहले, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज लेआउट, पेज सेटिंग्स जैसे ऑप्शंस भी यहाँ अवेलेबल है। मेल मर्ज वाली फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही मैक OS, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। तो ये सारे फीचर्स हैं। यदि लिब्रे ऑफिस राइटर से रिगार्डिंग आपसे पूछ लिया गया कि एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर, है ना, तो यही फीचर्स आपको लिख कर आने। अंडरस्टूड। तो लिब्रे ऑफिस राइटर होता क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया। जो आगे आने वाले चैप्टर्स में, जो यूनिट 3 के चैप्टर्स हैं, उनमें हमें इन सारे फीचर्स को प्रैक्टिकल के साथ समझना है। ठीक है जी। अब लिब्रे ऑफिस राइटर के कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक्चुअल में इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, जब लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस खुलता है तो वो कैसा दिखता है, वो सब अब हम डिटेल में देखेंगे, है ना। इसलिए कह रही हूँ बड़ा मजेदार सेशन होने वाला है। राइटर के बारे में बिल्कुल स्क्रैच लेवल से पढ़ाऊंगी। आपने राइटर का WR भी नहीं सुना होगा, आपने राइटर पे कभी काम भी नहीं किया होगा, तो आपको एकदम स्क्रैच लेवल से फाइल कैसे ओपन करना है, सेव कैसे करना है, किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करना है, कितने तरीके हो सकते हैं, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हो सकती है, सब बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। तो राइटर एप्लीकेशन में आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। डिफॉल्ट जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो क्या होता है, अनटाइटल्ड वन। याद रखना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में होता है ना नाम, बिल्कुल वैसे ही अनटाइटल्ड वन करके नाम होता है, जो कि आपको टॉप एरिया पे मिलता है। जो आपका विंडो ओपन होगा उसके टॉप पे आप जिस भी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होंगे, यहाँ पे अनटाइटल्ड वन लिखा रहेगा, जब तक कि आप जिसको सेव नहीं करते, जब तक आप इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करोगे तब तक अनटाइटल्ड वन नाम रहेगा। जैसे ही आप इसको सेव करोगे किसी नाम से, तो वो उस नाम से सेव हो जाएगा। एक लार्जर विंडो यहाँ पे होती है जो एप्लीकेशन विंडो होती है, एक स्मॉलर विंडो यहाँ पे होती है जिसमें एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट विंडो कहलाती है बेसिकली। ठीक है, अभी वो क्या होती है वो दोनों समझेंगे। एप्लीकेशन विंडो जो है जिसपे यूजर काम करता है, अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो करता है। ठीक है, जहां पे आप एडिटिंग, टाइपिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो दो विंडो में बेसिकली ये डिवाइड होता है। कैसा होता है दो विंडो, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिब्रे ऑफिस राइटर का विंडो इंटरफेस किस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है ना, बिल्कुल MS वर्ड जैसा ही। ठीक है जी, तो ये होता है आपका वर्क एरिया जहां पे हम काम करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर का, जहां पे आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा और आप यहां से अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दोगे। वही सेम मेन्यू बार है, टाइटल बार दी हुई है ना, और आप देखोगे फॉर्मेटिंग टूल बार है, और उसी के साथ में जो आपकी स्टैंडर्ड टूल बार वो है, रूलर भी दिया हुआ है, स्क्रोल बार्स भी दी हुई है, स्टेटस बार भी दी हुई है। ठीक है, जो आपके रूलर्स होते हैं वो दोनों दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल और
वर्टिकल, स्क्रॉल बार्स भी आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स दोनों होती है। तो ये जितने भी टूल्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ना, टूल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, और साथ में आपको फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, स्टैंडर्ड टूल बार्स, वर्टिकल टूल बार्स, ठीक है, साथ में आप देखो यहाँ पे रूलर्स है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, स्टेटस बार है, ये वही सेम चीजें हैं जो MS वर्ड में होती है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इनके काम क्या है वो देख लेते हैं, और इनके काम समझने के पहले जरा एक बार मैं आपको इस इंटरफेस से अवेयर करवाती हूँ। तो देखो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है डेस्कटॉप पे, आप देख रहे हो लिब्रे ऑफिस राइटर का, लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट दिख रहा है। कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा लिब्रे ऑफिस। जब ये स्टार्ट होगा ना आपके सिस्टम पे, आप पहली बार इंस्टॉल करके स्टार्ट करोगे बेटा जी, तो ध्यान रखना कि क्या होगा, आप पहले उसको इंस्टॉल करोगे तो एक इंटरफेस खुलेगा, है ना। उस इंटरफेस के बेसिस पे आपको क्या क्रिएट करना है वो आपको देखना होगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो रही है, लिब्रे ऑफिस अपडेट हो रहा है, तो ओपन होगा, क्योंकि बहुत पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ था। उसके पहले हम आ जाते हैं वापस, जब तक ये ओपन होगा तब तक, और देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप पे मिलेगी आपको टाइटल बार, जैसे हर एक एप्लीकेशन के टॉप पे टाइटल बार होती है, बिल्कुल वैसे ही, है ना। कोई सा भी एप्लीकेशन खोलो, VLC मीडिया प्लेयर खोलते हो आप, या एक्सेल खोलते हो, पावरपॉइंट ओपन करते हो, कोई सा भी सॉफ्टवेयर खोलते हो, तो सबसे टॉप पे टाइटल बार होती है, जिसमें एप्लीकेशन का टाइटल होता है। तो सबसे टॉप मोस्ट बार जो होती है उसे क्या कहते हैं हम, टाइटल बार, जिसमें जिस डॉक्यूमेंट पे, जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो वो होता है ना। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपकी टाइटल बार होती है। यहाँ आप राइटर पे काम कर रहे हो, उसका नाम होता है, जिस फाइल पे काम कर रहे हो अनटाइटल्ड वन फाइल का नाम है, ठीक है। राइट साइड पे आपको मिलता है कंट्रोल बॉक्स, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। ध्यान रखना, इसे कहते हैं हम क्या, कंट्रोल बॉक्स, ठीक है, जिसमें आप एप्लीकेशन को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज कर सकते हो। और लेफ्ट साइड में क्या होता है टाइटल बार के, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट का नाम। तो ये टाइटल बार की कहानी हुई। टाइटल बार के बाद मिलती है आपको अगली बार, जिसको कहते हैं मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार में कुछ मेन्यूज होते हैं, नाम सुने होंगे आपने, फाइल, एडिट, व्यू, कुछ इस तरीके से मेन्यूज बने होते हैं। असली जो कहानी होती है ना सॉफ्टवेयर्स की, वो इन मेन्यूज में ही छुपी होती है। आपको कोई फाइल ओपन करना है, क्लोज करना है, सेव करना है, एडिट करना है, तो एडिट में, एडिट मेन्यू में सारे ऑप्शंस होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइल को ओपन, क्लोज, सेव, पेज सेटअप से रिलेटेड ऑप्शंस फाइल मेन्यू में होते हैं। यदि आपको टूल बार को व्यू करना है, पेज को, यदि आपको नई डॉक्यूमेंट्स वगैरह को इंसर्ट करना है, इमेजेस इंसर्ट करनी है, तो एक इंसर्ट नाम का भी मेन्यू यहाँ पर होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे मेन्यूज अवेलेबल होते हैं, है ना। तो दिस बार कंटेन्स ऑल द मेन्यूज एप्लीकेशन प्रेजेंट इन द राइटर एप्लीकेशन, है ना। टू ओपन अ मेन्यू क्लिक ऑन द मेन्यू और प्रेस द ऑल्ट की एट द मेन्यू स्पेसिफिक हॉट कीज। मतलब देखो यहाँ पर यदि इन मेन्यूज को आपको कीबोर्ड से ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट। ऑल्ट F यदि प्रेस करते हो तो फाइल मेन्यू खुल जाता है, ऑल्ट E यदि प्रेस करते हो तो एडिट मेन्यू। इनकी हॉटकीज इसके नीचे अंडरलाइन होती है, तो आप ऑल्ट की मदद से इन मेन्यूज को ओपन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन मेन्यूज के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे फाइल के अंदर कुछ ऑप्शंस है, न्यू ऑप्शन है फाइल में, सेव ऑप्शन है, तो ये जो ऑप्शंस है उनको कंट्रोल की के साथ एक्सेस करते हो। बस ये चीज ध्यान रखना, ये सेम माइक्रोसॉफ्ट में भी होता है और इसमें भी होता है कि मेन्यूज को यदि ओपन करना है तो ऑल्ट की के साथ ओपन करेंगे, यही शॉर्टकट कीज होंगी, और यदि इन मेन्यू के अंदर के ऑप्शंस को ओपन करना है तो कंट्रोल की के साथ में आप एक्सेस करोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार पे। तो आपने स्टैंडर्ड टूल बार में कुछ टूल्स देखे होंगे, जैसे कि जो फाइल मेन्यू में मिलते हैं। अगर आपको कोई नई फाइल ओपन करना है तो इस तरीके से होता है, कोई फाइल को यदि आपको सेव करना है तो ऑप्शन इस तरीके से होता है, यदि आपको प्रीव्यू देखना है तो इस तरीके से बना होता है एक आइकन। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार के आइकन्स होते हैं, जिसमें फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, प्रीव्यू देखना है, पेज सेटअप करना है। ये सारे स्टैंडर्ड टूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि फाइल मेन्यू में होते हैं, उन्हीं के शॉर्टकट्स बने होते हैं, ठीक है। सो दिस बार प्रेजेंट बिलो द मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे जो बार होती है वो स्टैंडर्ड टूल बार होती है, जिसमें कुछ स्मॉल आइकन्स होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो फाइल को ओपन करने से लेकर सेव, अंडू, रिडू, ओपन, कट, कॉपी, पेस्ट जैसे कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कट, कॉपी, पेस्ट जैसे कुछ ये ऑप्शंस होते हैं, अंडू, रिडू के कुछ ये साइंस होते हैं। ये आइकन्स आपको ध्यान होने चाहिए,
ठीक है। तो ये सारे जो टूल्स है वो आपको कहां मिलेंगे, स्टैंडर्ड टूल बार में। आफ्टर द स्टैंडर्ड टूल बार फॉर्मेटिंग टूल बार विल कम, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेटिंग टूल बार है वो स्टैंडर्ड टूल बार के साथ में कभी कभी आपको मिल जाती है मिक्स्ड वे में, या स्टैंडर्ड टूल बार के बाद मिलती है, ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो इस टूल बार में आपको एडिट के बाद फॉर्मेट करने के लिए टूल्स मिलते हैं। जैसे आपको करना है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट का स्टाइल बदलना है, टेक्स्ट का साइज बदलना है, तो ऐसे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आपको लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन करना है, तो ये जितने फॉर्मेटिंग टूल्स है वो सब फॉर्मेटिंग टूल बार में मिल जाते हैं। तो ये स्मॉल आइकन्स के फॉर्मेट में मिलते हैं, जिनका बेसिकली हम यूज कर लेते हैं। बुलेट, नंबरिंग, अलाइनमेंट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, इंडेंटेशन, सभी के आइकन्स आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलते हैं। आफ्टर फॉर्मेटिंग टूल बार होती है यहाँ पे रूलर्स, जो मैंने अभी आपको बताया, जो स्केल जैसे आप देखते हो ना, रूलर्स नहीं होता, इस तरीके से रूलर होती है। ये रूलर अगेन दो टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जहां से आप एक टैब साइज को, एक इंडेंट को स्पेसिफाई कर सकते हो कि पेज में कितना स्पेस छोड़ के, कितना मार्जिन वगैरह छोड़कर आपको कंटेंट चाहिए डॉक्यूमेंट में। तो मार्जिन, इंडेंटेशन, टैब, विड्थ, स्पेस वगैरह सब हम क्या करते हैं, रूलर से ही सेट करते हैं। इसके भी कुछ टूल्स है जो अवेलेबल होते हैं। तो रूलर्स प्रेजेंट ऑन द बोथ टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हॉरिजॉन्टल रूलर एज वेल एज वर्टिकल रूलर्स, दो टाइप की रूलर्स जो है वो अवेलेबल होती है, ठीक है जी। अगली बात करें डॉक्यूमेंट एरिया की, तो डॉक्यूमेंट एरिया वो व्हाइट कलर का पेज जिस पर आपको सिर्फ एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखता है, जहां से एक्चुअल में आप अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हो, वो कहलाता है आपका डॉक्यूमेंट एरिया। सो इट इज द लार्ज एरिया वेयर यू कैन टाइप, एडिट और फॉर्मेट द टेक्स्ट। तो इतना क्लियर हुआ। अब डॉक्यूमेंट एरिया के बाद आ जाती है स्क्रॉल बार्स। तो स्क्रॉल बार क्या होता है, यदि आपने कुछ ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है और आप चाहते हो पेज को अप एंड डाउन स्क्रॉल करना, तो इस तरीके की स्क्रॉल बार्स होती है। इन एरोस पे क्लिक करना तो आपका पेज अप एंड डाउन स्क्रॉल हो जाएगा। वही होती है एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिससे पेज आपका लेफ्ट टू राइट मूव होगा। तो टू स्क्रॉल बार्स आर देयर थ्रू विच वी कैन स्क्रॉल द पेज अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ये स्क्रॉल बार्स का काम यहाँ पे होता है, वही आप माउस के थ्रू, स्क्रॉल व्हील के थ्रू भी स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ शिफ्ट की मदद से भी आप पेज अप, पेज डाउन की मदद से भी आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हो। तो कीज भी अवेलेबल होती है। तो ध्यान रखना है, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, दो स्क्रॉल बार्स प्रेजेंट होती है पेज को अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट मूव करने के लिए। सबसे आखिरी में जो बार होती है उसको कहते हैं हम स्टेटस बार, जो एक्चुअली डॉक्यूमेंट में आपने कितने पेजेस क्रिएट किए हुए, एक डॉक्यूमेंट में आपने 2, 5, 10, 50 जितने पेजेस क्रिएट किए हुए वो उसका स्टेटस बताता है। साथ ही हर एक पेज में कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जूम इन जूम आउट करना है। तो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट का स्टेटस बार पे होता है। पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एक्टिव वर्किंग मोड, इंसर्ट मोड है या राइटिंग मोड है, करंट डिक्शनरी इन यूज, बटन टू सेव अ करंट डॉक्यूमेंट, व्यू बटन, जूम स्लाइडर, जूम इन और जूम आउट, ये सारे टूल स्टेटस बार में अवेलेबल होते हैं, जो सबसे बॉटम पे। तो बॉटम पे जो प्रेजेंट होती है बार वो स्टेटस बार होती है। टॉप पर जो बार प्रेजेंट होती है वो टाइटल बार होती है। जनरली हमें इनका यूज पता होता है, लेकिन हमें इनके नाम नहीं पता होते हैं और बच्चे इसमें गलतियां करके आते हैं। तो आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है, जो मैं हाईलाइट यहाँ पे करके आपको बता रही हूँ। अगला आ जाता है व्यू बटन, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोवाइड्स यू डिफरेंट व्यूज। स्टेटस बार में आप देखते हो आपको सिंगल पेज व्यू मिलता है, मल्टीपल पेज व्यू मिलता है, बुक व्यू मिल जाता है। अलग अलग व्यूज में आप जो है डॉक्यूमेंट्स में क्रिएटेड पेजेस देख सकते हो। सपोज ये एक डॉक्यूमेंट है, अगर आपने यहाँ 10 पेज बनाए हैं तो आप पेजेस को एक साथ भी देख सकते हो, ये मल्टी पेज व्यू होता है। आप डॉक्यूमेंट में पेजेस को 2 पेजेस के फॉर्मेट में भी देख सकते हो। तो ये व्यूज पे डिपेंड करता है कि आपको किस व्यू में अपने डॉक्यूमेंट को देखना है। कंट्रोल के साथ में लेफ्ट की को प्रेस करोगे तो डॉक्यूमेंट का व्यू जूम आउट होता जाएगा, ठीक है। तो आपके जो फॉन्ट है वो और बड़े होते चले जाएंगे। तो आप जूम इन जूम आउट के थ्रू भी इन व्यूज को सेट कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट दी व्यूज। एंड वही जूम स्लाइडर की बात करें तो जूम स्लाइडर आपको कहां मिलता है, स्टेटस बार में भी मिल जाता है और ऊपर मेन्यूज में भी मिल जाएगा। तो जूम स्लाइडर कुछ इस तरीके से होता है, इधर माइनस और इधर प्लस होता है। माइनस पे जाते जाते हो तो जूम इन होता जाता है और प्लस पे आओगे तो आपका जो पेज में लिखा हुआ कंटेंट है वो जूम आउट होगा, ठीक है। डिफॉल्ट ये सेट होता है 100% पर। इसके अलावा आप माइनस और प्लस के अकॉर्डिंग जूम स्लाइडर को सेट कर सकते हो। ये जो जूम स्लाइडर है वो स्टेटस बार में एकदम राइट साइड पे आपको मिलेगा, बॉटम पर। समझ में आ गई बात, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। लास्ट है आपका साइड बार।
अब यहाँ पर जो है एक साइड बार भी होती है, जनरली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं होती है वो आपके लिब्रे ऑफिस में एक साइड बार होती है जिसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। साइड बार में भी आपको वही सारे टूल्स मिलेंगे जो आपको फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड टूल बार में मिल रहे हैं। नेविगेशन जैसे स्टाइल फॉर्मेटिंग, प्रॉपर्टीज, गैलरी, है ना, ऐसे कुछ नेविगेटर, ये सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे साइड बार में, जहां से आप एडिट और फॉर्मेट अपने डॉक्यूमेंट को क्विकली कर सकते हो। कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करना है तो वो कर सकते हो, स्टाइल फॉर्मेटिंग सेट करना है तो वो कर सकते हो। तो साइड बार की फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है जहां पे अगेन आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं होपफुली। यस, देखो यहाँ पर ये अपना लिब्रे ऑफिस जो है, मैं मिनिमाइज करती हूँ, यहाँ पे आप देखो आ चुका है लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो ओपन हो चुका है। ये लिब्रे ऑफिस का मेन इंटरफेस है, मेन इंटरफेस है। यहाँ आप देखो लेफ्ट साइड में आपको राइटर, कैल्क, इंप्रेस, ड्राइंग, मैथ, फॉर्मूला बेस, सारे लिब्रे ऑफिस सूट में जितने भी सॉफ्टवेयर है वो एक ही जगह मिल रहे हैं, जो एमएस ऑफिस में नहीं मिलते हैं। एमएस ऑफिस में जो टूल्स आपको मिलते हैं वो सब अलग अलग मिलते हैं, यहाँ पे इनको आप अलग अलग भी इंस्टॉल कर सकते हो, या आप एक मेन इसका जो ये इंटरफेस है यहाँ पे आपने यदि राइटर सिलेक्ट किया तो आप देखोगे आप राइटर के डॉक्यूमेंट पे आ जाओगे। राइटर डॉक्यूमेंट फिलहाल यहाँ पे अभी ओपन हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? ये वो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो ऑलरेडी मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? अब ये आ चुका है हमारे सामने लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सबसे टॉप बार आप देखो अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है, मींस व्हाट कि ये आपकी टाइटल बार हो गई। यहाँ पे देखो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन दिए हुए हैं। ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, टूल्स, विंडो, ये हो गया आपकी मेन्यू बार। देन उसके बाद आपको फाइल ओपन, क्लोज, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रिडू, ये सारे जो टूल्स है ये सभी स्टैंडर्ड टूल बार्स में आ रहे हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, है ना, फॉन्ट कलर वगैरह, फिर अलाइनमेंट्स वगैरह, ये जो स्टैंडर्ड टूल बार के बाद जो आपको बार दिख रही है वो है फॉर्मेटिंग टूल बार। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, रूलर्स दिख रहे हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है, और वहीं आप चाहो तो वर्टिकल रूलर इनेबल नहीं है तो आप वर्टिकल रूलर को इनेबल भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ हॉरिजॉन्टल रूलर आपको दिख रहा है, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो, इसको आप इनेबल भी कर सकते हो। कैसे करना है? व्यू में जाके। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पर नीचे एक ड्रॉइंग टूल बार दिख रही है ना, ये ड्रॉइंग टूल बार दिख रही है जहां से आप ड्रॉइंग कर सकते हो। जो भी शेप आपको बनाना है वो शेप आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। स्माइली बनाना है वो, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, एरोज, सारे टूल्स यहाँ मिल जाएंगे, है ना। ड्रॉइंग टूल बार बेसिकली उसका प्लेस यही है, चाहो तो आप इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, डॉकेबल है ये सारे। और लास्ट में आप देख रहे हो आपको यहाँ दिख रहा है पेज 1 of 1, ये एक ही पेज है। दिस इज वर्क एरिया जहां पे हम लिखेंगे, एंड हियर्स द कर्सर जो कि ब्लिंक कर रहा है, जहां से आप बेसिकली लिखना स्टार्ट करोगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से हम कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। दिस इज वर्क एरिया जो लार्ज एरिया होता है। सबसे बॉटम पे स्टेटस बार दिख रही है, कौन से पेज पर है, हमें कितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं, कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए, 8 वर्ड 27 कैरेक्टर लिखे हुए। डिफॉल्ट पेज स्टाइल हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। और ये रहा आपका जूम स्लाइडर, सबसे बॉटम पर लेफ्ट साइड में आपको जूम स्लाइडर मिल रहा है। यहां से आप पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। देख सकते हो आप पेज जूम इन और जूम आउट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ किया तो ये कंटेंट आपका जूम आउट हो गया, यहाँ आ गए तो ये जूम इन हो गया। तो स्लाइडर होता है जिससे। अदरवाइज यहाँ पे आप देखो पेज के व्यूज भी दिख रहे हैं, मल्टी पेज व्यू, सिंगल व्यू। ठीक है, ये पेजेस के व्यूज भी है। आप डिपेंड करते हैं, अगर एक से ज्यादा पेजेस क्रिएट करते हो तो आप यहाँ से भी एक साथ एक ही विंडो पे सारे पेजेस को देख सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है साइड बार की। तो दिस इज द साइड बार जहां पे आपको प्रॉपर्टी विंडो, स्टाइल, कैरेक्टर, गैलरी, फॉर्मेटिंग कुछ टूल्स है, वो सारे टूल्स जो आपको यहां मिल रहे हैं वो सब आपको साइड बार में भी मिल रहे हैं। तो दिस इज द साइड बार। ठीक है, जहां से आप किसी भी टूल को एक्सेस कर सकते हो। तो ये प्रॉपर जो है एक्चुअल में ये एक आपका इंटरफेस है लिब्रे ऑफिस राइटर का, जो कैसा है, जो बिल्कुल आपके MS वर्ड की तरह है ना। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। सारे जो कंपोनेंट है वो सब मैंने यहाँ आपको बता दिए, जो अभी हमने 1 by 1 डिस्कस किए। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट आखिर कैसे क्रिएट करना है, एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि मैम हमने देख तो लिया लेकिन डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करें। ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपको कंटेंट ऐड करना है उसको टाइप करोगे तो डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको पता होना चाहिए। तो यदि डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो बेटा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे 2 से 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले तो जो आपके लिब्रे ऑफिस सूट का एक विंडो ओपन होगा जब आप नया इसको इंस्टॉल करोगे, वहां से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को जो है क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि वो इंटरफेस मैंने यहाँ लगाया हुआ है, लिब्रे ऑफिस 3, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे तो एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप कीबोर्ड, मेन्यू बार, टूल बार से भी
क्या कर सकते हो, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। आपने यदि नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कीबोर्ड के थ्रू शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, Ctrl+N। नोट कर लो इस लाइन को, नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की शॉर्टकट की Ctrl+N। फाइल में जाकर मेन्यू बार में, फाइल में जाके न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो मेन्यू बार से ओपन कर सकते हो। तीसरा, स्टैंडर्ड टूल बार में भी एक न्यू आइकन होता है, कुछ इस तरीके का आइकन होता है नई फाइल क्रिएट करने का स्टैंडर्ड टूल बार में, तो ये न्यू फाइल को क्रिएट करने का आइकन है, यहां से भी आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो हो गए 4 तरीके हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन अ डॉक्यूमेंट। 4 वेज है, Ctrl+N शॉर्टकट की से, फाइल में जाके न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, स्टैंडर्ड टूल में जाकर न्यू आइकन पे क्लिक करने से, या फिर लिब्रे ऑफिस सूट का मेन विंडो जो खुलेगा वहां से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाके। ठीक है, चलो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ये तो नया डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट खुला ही है आपके सामने जो मैंने ओपन किया था। अदरवाइज आप यहाँ पे देखो, फाइल में जाना है आपको, जैसे ही फाइल में जाओगे तो फाइल ऑप्शन में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको न्यू ही मिल रहा है, न्यू पे क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको नया क्या ओपन करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन। तो यहां से आप प्रेजेंटेशन भी ओपन कर सकते हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हो, स्प्रेडशीट टूल भी ओपन कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपको क्या ओपन करना है। ठीक है, नया कौन सा फाइल ओपन करना है। ओके, तो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाओगे, Ctrl+N शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, उसके थ्रू भी नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार, यहां पे आप देखोगे तो ये न्यू वाला ऑप्शन आपके सामने और एक नई फाइल अनटाइटल्ड 2 वाली खुल गई है क्योंकि मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया था। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। देखो उसको क्लोज करती हूं तो वो आपसे नहीं पूछ रहा और डायरेक्टली वो फाइल भी क्लोज हो गई। तो ये अनटाइटल्ड 1 वाली पे हम है। न्यू के पास में एक एरो है, इस एरो पे क्लिक करोगे तो अगेन वही सेम ऑप्शंस जो फाइल में न्यू पे आए थे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करना है, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन टूल, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपको ओपन करना है आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी Ctrl+N इज द शॉर्टकट की, उससे भी आप इसको ओपन करवा सकते हो। तो ओपन करने के लिए नए डॉक्यूमेंट के 4 तरीके हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ओके, अगर एग्जाम में आता है तो अब आप लिख सकते हो। और आपका फेवरेट तरीका यहाँ पे क्या है कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करने का, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ नेक्स्ट इज, आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो बनी बनाई टेम्पलेट्स के थ्रू भी। अब आप सोच रहे हो मैम टेम्पलेट्स क्या होता है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस, ये आपको कुछ बनी बनाई डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। मतलब आपको मेहनत ही नहीं करनी है, आपको फॉर्मेटेड एडिटेड फॉर्म में प्रॉपर बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाएगी। सपोज आपको अपना रिज्यूमे बनाना है तो रिज्यूमे की टेम्पलेट मिल जाएगी, आपको कोई लेटर लिखना है तो लेटर बना बनाया टेम्पलेट मिल जाएगी। बस आपको उसमें मिनिमल एडिटिंग करनी है, आपको अपना नाम बदलना है, कंटेंट में रीजन विजन बदलना है, दैट्स इट। कुछ इमेज लगानी है तो वो इमेज लगा सकते हो। तो आपका काम जो बहुत टाइम में होता है, एक डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने में अगर आपको आधा घंटा लग रहा है तो टेम्पलेट की मदद से आप उसको 5 मिनट में, चुटकियों में बना सकते हो। अब आखिर इन टेम्पलेट्स को डिजाइन कैसे करें, उससे पहले यदि टेम्पलेट की डेफिनेशन आ गई तो क्या लिखोगे, टेम्पलेट इज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टाइल्स and settings that are used to create a new document. It is easy creation of multiple documents with the same default settings. इसकी जो settings होती है वो default होती है, उसको आप use कर सकते हो। जो template को कैसे डिजाइन करना है, उसके लिए क्या तरीके यूज करते हैं। सपोज एक फॉर्मल लेटर आपको डिजाइन करना है और उस लेटर में आपको कुछ हेडर, फूटर, सेम फॉन्ट स्टाइल, फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होगी। ठीक है, जो ऑलरेडी बनी बनाई टेम्पलेट में आपको मिलेगी। तो करोगे क्या, टेम्पलेट को क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+Shift+N होती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यदि आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+N। अब ये फाइल कौन सी है, ब्लैंक फाइल, ब्लैंक डॉक्यूमेंट विदाउट एडिटिंग, खाली एक पेज दिखेगा। यदि आपको टेम्पलेट क्रिएट करनी है, न्यू टेम्पलेट, तो उसके लिए Ctrl+Shift+N होती है। क्या होती है, Ctrl+Shift+N। नोट इट डाउन, ये एमसीक्यूज में, फिलअप्स में, ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ सकते हैं कि एक नई टेम्पलेट बनानी है तो Ctrl+Shift+N प्रेस करना है, नई फाइल क्रिएट करनी है तो Ctrl+N शॉर्टकट की है। इसके अलावा मैम ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो बेटा जी, फाइल मेन्यू में जाकर न्यू पे जाके टेम्पलेट्स में जाके भी टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फाइल में जाओगे, न्यू पे जाओगे तो पूछ ही रहा था वो आपसे कि कैल्क, इंप्रेस, क्या कौन सा फाइल क्रिएट करना है, टेम्पलेट से क्रिएट करना है, तो वहां से टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे तो बेसिकली आपके सामने टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहां से आप टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे। एक और तरीका है, स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू आइकन के पास में ऐसा एक एरो होता है, उस एरो पे भी क्लिक करोगे तो टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। तो हो गए 3 तरीके।
यहां भी कंट्रोल शिफ्ट एन, फाइल में जाकर या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू पे जाकर टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहां से आपको टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेनी है कैटेगरी में से, जो भी टेम्पलेट आपको अच्छी लगे। आपको ऐसा लगता है कि आपको लेटर बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, बिजनेस का कोई भी पोर्टफोलियो वगैरह डिजाइन करना है, कोई पेज डिजाइन करना है, सबके लिए मिल जाएगी, कोई मेमोरेंडम वगैरह सारी चीजें। ठीक है, अभी कैसे, चलो देख लेते हैं जरा टेम्पलेट्स को भी। तो आ चुके हैं हम कहां पर, आ चुके हैं यहाँ पे हम वापस लिब्रे ऑफिस पर, और वही टूल्स आपको बता देती हूँ। देखो फाइल में जाना है, फाइल में इस न्यू एरो पे जाओगे तो ये पूछ रहा है आपसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या फिर आपसे पूछेगा स्प्रेडशीट, ड्राइंग। यहां से आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगा सबसे लास्ट में। देखो लास्ट में आपको देख रहा है कंट्रोल शिफ्ट एन, यहां से आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। वही सेम चीज या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार में जाकर भी कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू पे जाके एरो पे जाओगे तो भी लास्ट में आपको टेम्पलेट दिख रहा है। टेम्पलेट पे सपोज मैंने क्लिक किया तो ये टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब यहाँ पे एक टेम्पलेट ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था क्लास 10th वालों को बताने के लिए, दैट इज इन्विटेशन, तो वो आपको यहाँ सेव दिख रहा है। बाकी आप यहाँ से कैटेगरी में जाओ, सपोज आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के टेम्पलेट चाहिए तो ये आ चुकी है मॉडर्न से रिलेटेड, है ना। सपोज ऑल कैटेगरीज, तो आप देखो यहाँ पे सीवी, रेज्यूमे, डिफॉल्ट, मॉडर्न, सिंपल, सारी टेम्पलेट्स दिख रही है। सपोज रेज्यूमे वाली टेम्पलेट हमें चाहिए तो हमने इसको सिलेक्ट किया और ओपन कर लिया। ठीक है, तो रेज्यूमे वाली टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो चुकी है, ये आ चुकी है टेम्पलेट। बस इसमें चेंजेस करने हैं आपको, अपना नाम और जो जो आपको चेंजेस करने वो चेंजेस आप कर सकते हो। बाकी पूरा फॉर्मेट बना बनाया यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका टेम्पलेट्स। अंडरस्टूड। तो टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है समझ में आ गया अच्छे से। कंट्रोल शिफ्ट एन इज द शॉर्टकट की। अब इन डॉक्यूमेंट्स को, इन टेम्पलेट्स को सेव कैसे करें मैम। सपोज कि आपको फ्यूचर में इसको यूज करना है, आज आपने डॉक्यूमेंट बनाया और 10 दिन बाद फिर यूज करना है, आपको उसको शेयर करना है, तो उसके लिए हमें इसको पहले सेव करना होगा, अदरवाइज ये डिलीट हो जाएगा। तो सेव करने के भी यहाँ पे अपने तरीके होते हैं। सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल एस होती है, ध्यान रखना। नई फाइल बनानी है कंट्रोल एन, कंट्रोल एस से आपकी फाइल सेव हो जाती है। जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करते हो तो सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, या फिर फाइल मेन्यू में जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो भी सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमें हमारी फाइल को किसी नाम से सेव करना है तो नाम आपको देना पड़ेगा। जो भी फाइल आप बना रहे हो, रिज्यूमे फाइल बना रहे हो तो रिज्यूमे नाम देना पड़ेगा, या अपने नाम से सेव कर सकते हो। जैसे रिपब्लिक डे से हमें किसी फाइल को सेव करना है तो फाइल का नाम दे देना है, सेव बटन पे क्लिक कर दोगे तो वो फाइल पर्टिकुलरली सेव हो जाएगी। कुछ इस तरीके से सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, अब यदि आप चाहो तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली सेव करने की फैसिलिटी भी देता है। अब ऑटोमेटिकली कैसे मैम, सो व्हेन राइटर कैन सेव योर डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली इन टेम्परेरी फाइल, तो यहाँ पे एक जो है रेगुलर इंटरवल सेट होता है, हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती चलती है। यदि आपने उसको सेव नहीं किया है और बीच में यदि लाइट चली जाती है, किसी रीजन से आपका सिस्टम बंद हो जाता है या फाइल क्लोज हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाती है। समझ में आई बात। दोबारा जब आप ऑन करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपने जो फाइल बनाई थी उसको क्या आप रिकवर करना चाहते हो, तो आप उसको लेटेस्ट अपडेट के साथ में रिकवर कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा टूल्स में, ऑप्शंस में, जहां पे लोड और सेव ऑप्शन मिलेगा। इसमें जनरल पे जाओगे तो वहां से आपको ऑटो रिकवर, सेव ऑटो रिकवर पे क्लिक करना होगा, जहां आप अपना टाइम इंटरवल दे सकते हो कि हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में आप चाहो तो अपनी फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती जाए। तो ये डिफॉल्ट टाइम इसका होता है 15 मिनट का, हर 15 मिनट में फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती है। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। ये बैकअप के लिए बहुत अच्छा टूल है। क्लिक ओके करोगे, सेव चेंजेस पे कर दोगे तो वो चेंजेस सेव हो जाएंगे। तो फाइल को सेव करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया। चलो देख लेते हैं जरा फाइल को सेव करने का तरीका। ये तो हमने क्या बनाया था, एक टेम्पलेट बनाई थी। सपोज मान लो इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट पे सपोज हम कुछ टाइप कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया क्या, दिस इज आर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ये हमारा क्या है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। अंडरस्टूड। और यहां पर ना अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके फॉन्ट साइज वगैरह आप जो है बढ़ा सकते हो, इसमें एडिटिंग कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, सारी एडिटिंग आप कर सकते हो। इसको पहले आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट बढ़ा सकते हो, या फिर मैं इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकती हूँ। तो जूम इन जूम आउट कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो, है ना। ये मैंने कंटेंट लिखा है, ये अभी अनटाइटल्ड 1 नाम से है। हमें क्या करना है, फाइल पे आना है। फाइल पे आके या तो आप सेव पे क्लिक करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे फाइल पे ना आओ तो कंट्रोल एस से भी इस फाइल को सेव कर सकते हो। ठीक है, देखो ये एडिट मेन्यू ओपन हो गया। फाइल मेन्यू पे आ जाओ। ठीक है, टच क्यों नहीं हो रहा है, हो गया। ठीक है,
फाइल मेन्यू पे आ गए, कंट्रोल एस से सेव कर लोगे, सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ऑब्वियस आप सभी को पता है, यहाँ पे आपको देना होगा नाम, ठीक है, जो भी फाइल का नाम आप देना चाहते हो। सपोज मैं इसको सेव करती हूँ अपनी फर्स्ट नाम से, कि फर्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है, तो फर्स्ट। अब देखो नीचे फाइल का फॉर्मेट भी दिख रहा है, ODF, ODT, DOCX, डिफॉल्ट जो फाइल फॉर्मेट है वो यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। इसी में देखो कुछ ऑप्शंस भी आपको यहाँ दिख रहे हैं कि सेव विथ पासवर्ड, क्या पासवर्ड से सेव करना चाहते हो, ऑटोमेटिक जो फाइल एक्सटेंशन है उससे सेव करना चाहते हो, तो सारे टूल्स आपको यही नीचे मिल जाएंगे, कहीं आपको नहीं जाना है। और सेव पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी लोकेशन दोगे डेस्कटॉप पे या डाउनलोड्स में, वहां ये फाइल सेव हो जाएगी। अब जैसे ही फाइल सेव हुई तो अनटाइटल्ड वन हट के क्या आ गया, first.odt। तो डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है ODT होता है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, ठीक है, ODT, DT फॉर डॉक्यूमेंट, राइट। तो first.document से आपकी ये फाइल अब सेव हो चुकी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बाय द वे आप यहां से टूल्स में जाओगे, टूल्स में आपको ऑप्शंस मिलेगा, इन ऑप्शंस में भी यहां से आप इसकी सेटिंग्स को बदल सकते हो, जो मैंने अभी आपको सेटिंग्स बताई थी, ठीक है। यहां से जाकर आप जनरल पे जाओगे, जनरल पे जाओगे तो आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। ये ओपन सेव डायलॉग बॉक्सेस आपको सेटिंग्स दिख रही है, डॉक्यूमेंट स्टेटस दिख रहा है, यहां से आप इसका ऑटोमेटिक सेव का भी टाइम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो टूल्स ऑप्शन सारे यही मिलेंगे बेटा जी, ठीक है। चलिए, तो सेव भी समझ में आ चुका है। अभी सेव करने के बाद आपने काम कर लिया डॉक्यूमेंट पे, हमें अब इसे क्लोज करना है। तो हाउ टू क्लोज इट, क्लोज करने के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है। अभी देखो क्लोज करना भी बहुत आसान है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये चैप्टर तो बहुत इजी है, अच्छे से समझ में आ गया, हम सब कर लेते हैं, लेकिन जब इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, तो प्रॉब्लम होती है। जब आपसे पूछ लिया कि फाइल को क्रिएट करने के कितने तरीके वो बताओ, फाइल को सेव किस किस तरीके से कर सकते हो वो बताओ, फाइल को क्लोज करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, वहां प्रॉब्लम होती है। तो आप चाहो तो फाइल मेन्यू पे जाके क्लोज पे क्लिक करो तो भी फाइल क्लोज हो जाएगी। याद रखना, फाइल क्लोज होगी, जो इंटरफेस है लिब्रे ऑफिस का वो क्लोज नहीं होगा। या फिर आप डायरेक्ट क्लोज बटन पे क्लिक कर दो, जो टॉप राइट कॉर्नर पे होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज के साथ, इस पे क्लिक कर दो एप्लीकेशन विंडो पे जाके। या फिर आप क्या करो, यू हैव सेव्ड ऑल द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, तो आप डायरेक्टली इमीडिएटली भी क्लोज कर सकते हो। अभी जब आप फाइल क्लोज करते हो ना, तो उसके पहले लिब्रे ऑफिस आपसे पूछता है, यदि आपने फाइल को सेव नहीं किया, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल फर्स्ट। अगर आपने सेव नहीं किया है तो आप यहाँ पे इमीडिएटली अपनी फाइल को सेव करो, तब जाके वो क्लोज होगी, ऐसे डायरेक्टली क्लोज नहीं होगी। यदि चेंजेस करने के बाद सेव कर दिया है तो फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, अदरवाइज अनसेव्ड चेंजेस के साथ में आपकी फाइल कभी सेव नहीं होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर आपसे पूछता है पहले, डू यू रियली वांट टू सेव दिस फाइल, ओके, फिर सेव बटन पे क्लिक करोगे तो फाइल सेव हो जाएगी। और वहीं पे डोंट सेव बटन भी आएगा एक, यदि आप चाहो तो नहीं भी सेव कर सकते हो, तो डोंट सेव पे क्लिक करोगे तो फाइल सेव नहीं होगी और फिर आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। और यदि आपने ना सेव करनी है ना आपको डोंट सेव करना है, तो आप डायरेक्टली कैंसिल पे भी क्लिक कर सकते हो, तो जो करंट एक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस थिंग, समझ में आ गई बात। तो बेटा ये भी है जो आपको ध्यान रखना है। अब मान लो आपने फाइल क्लोज कर दी और 4 दिन बाद आपको फिर उसी सेम फाइल पे काम करना है, तो आप एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हो। फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+O होती है, फाइल को सेव करना Ctrl+S होता है, नई फाइल को ओपन करना Ctrl+N होता है, टेम्पलेट ओपन करना है Ctrl+Shift+N होता है। तो बी रिमेंबर दिस थिंग। नई फाइल को यदि आपने एक बार क्लोज कर दिया और फिर उस एग्जिस्टिंग फाइल को, आपको सेव्ड फाइल को यदि ओपन करना है, तो बेसिकली आपको फाइल मेन्यू में जाना है, ओपन पे क्लिक करना है, तो आप फाइल को ओपन कर पाओगे। या आप Ctrl+O शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, या मेन्यू बार में भी एक ओपन ऑप्शन होता है, ओपन फाइल ऑप्शन होता है, जहां से आप फाइल को ओपन करवा सकते हो। तो अगेन 2 से 3 तरीके यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के भी होते हैं। वही स्टैंडर्ड टूल बार में ओपन आइकन होता है, फाइल में जाके ओपन पे क्लिक कर सकते हो, तो वही सारे अब ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जिस लोकेशन पे आपकी फाइल होगी वो लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी होगी। अंडरस्टूड दिस थिंग। चलो देख लेते हैं, ये फाइल हमने यहाँ बना दी, इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है जी। वापस से लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लेते हैं। अब जब लिब्रे ऑफिस ओपन होगा तो ये आपकी टेम्पलेट ओपन है। हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो फाइल पे क्लिक करना है, और जैसे ही फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने टूल आ गया ओपन, है ना, ये Ctrl+O यहाँ भी दिख रहा है। या फिर ये स्टैंडर्ड टूल बार में भी देखो ये ओपन ऑप्शन है दिख रहा है, यहाँ से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हो, Ctrl ओपन, ठीक है, Ctrl+O। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देख सकते हो आप ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब जहां भी आपकी फाइल डिफॉल्ट सेव हुई थी उस फाइल को आप यहाँ से सर्च करके ओपन कर सकते हो। चाहो तो फाइल का नाम भी लिखोगे तो भी फाइल आपके सामने आ जाएगी, ओपन पे क्लिक कर देना, ठीक है। मान लो आप यदि किसी अनसेव्ड फाइल को क्लोज कर रहे हो तो वो आपसे डिफॉल्ट पूछेगा, डू यू रियली वांट टू सेव दिस फाइल, ठीक है। चलो अब इसके
बाद आ जाते हैं नेविगेटर पे, जो इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर। नेविगेटर क्या होता है? नेविगेटर के थ्रू आप पेज टू पेज मूव कर सकते हो, एक डॉक्यूमेंट पे मल्टीपल पेजेस को ओपन करवा सकते हो। तो ये लार्ज कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स को वर्क कैसे करना है, शो कैसे करवाना है, आप उस पर मूव कैसे कर सकते हो, वो बताता है। सो लार्ज डॉक्यूमेंट हैज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, हेडिंग, सेक्शन, हाइपरलिंक, कमेंट्स। आप एक पेज में बहुत सारी चीजें लिखते हो ना, टेबल्स लगाते हो, हेडर फुटर लगाते हो, तो वहां मूव कैसे करना है वो नेविगेशन फैसिलिटी के थ्रू पॉसिबल है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। टू एक्सेस एन ऑब्जेक्ट सिंपली डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट नेम। नेविगेशन विंडो में आपको सारे ऑब्जेक्ट एक लिस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। एक्सेस करना है तो उस पर क्लिक करोगे और वहां पहुंच जाओगे। तो नेविगेटर को ओपन करना है तो व्यू में जाके नेविगेटर पे जाओ, या इसकी शॉर्टकट की है F5, इस पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो या F5 प्रेस करते हो तो इस तरीके से आपको नेविगेटर जो टूल है वो दिख जाता है, जहां से आप जो कहां मिलता है जनरली राइट साइड में इसका शॉर्टकट होता है, राइट साइड में है ना, मतलब जो साइड बार होती है वहां भी आपको नेविगेटर ऑप्शन मिलता है, या फिर व्यू में जाके नेविगेटर पे भी आप एक्सेस कर सकते हो या F5 से भी। तो देखो यहाँ पे प्रीवियस पेज पे जाना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, हेडर को एक्सेस करना है, फूटर को एक्सेस करना है, करंट व्यू पेज का क्या है वो देखना है ना, पेज नंबर्स वगैरह, साइज बदलना है, अलाइनमेंट सेट करनी है, सब आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेविगेटर में भी। तो यहां से आप इसे भी एक्सेस कर सकते हो। अब इसको यूज कैसे करें मैम? तो देखो यहाँ पे सारे टूल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे जाना है तो करंट पेज से अगले पेज पे आप चले जाओगे, नेक्स्ट पेज बटन से सक्सीडिंग पेज पे। सपोज 1 पेज पे हो, नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया तो सेकंड पेज पे मूव कर जाओगे। ठीक है, प्रीवियस पेज पे क्लिक करोगे 2 पे आके तो फर्स्ट वाले पेज पर आ जाओगे। तो ये प्रीवियस पेज बटन होता है। हेडर फुटर यदि आपको देखना है पेज का, अगर हेडर फुटर सेट किया हुआ है तो आप हेडर फुटर पे चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे यहां आपने कंटेंट लिखा हुआ है, ये इसका हेडर है जिसमें आपका पेज नंबर हो सकता है, या आपका चैप्टर का नाम, या फिर जो भी आपकी बुक का नाम है, टाइटल है, वो हो सकता है। बहुत स्मॉल टेक्स्ट में होता है, आप अपनी बुक में भी देखते होंगे है ना, हेडर में, फुटर में, जनरली यहाँ पर। तो हेडर फुटर सेक्शन में जाओगे तो उससे सेट कर सकते हो। कंटेंट व्यू पे आओगे तो जो पेज में आपका कंटेंट लिखा हुआ है वहां आ सकते हो। ठीक है, आ गई बात समझ में अच्छे से? तो नेविगेटर कैसे अवेलेबल होता है वो भी देख लो। ये आपका टेम्पलेट है, यहाँ साइड में आओगे तो आपको नेविगेटर ऑप्शन मिल जाएगा। देखो कहां पर है, ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी वाला पेज। डॉकेबल पेन है, ये डॉकेबल पेन है तो आराम से ओपन हो रहा है। दिस इज नेविगेटर। ठीक है, ये देखो नेविगेटर दिख रहा है, हेडिंग, टेबल्स, आपका फ्रेम्स, इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स। इस पेज में जो जो चीजें होंगी उसका सब एक व्यू, एक जो है टेबुलर व्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 1 बाय 1 लिस्ट व्यू। ठीक है, जहां आपको मूव करना है। सपोज आपको हेडिंग्स पे जाना है, जैसे मैंने हेडिंग्स पे क्लिक किया तो कर्सर आपका हेडिंग्स पे आ गया। सपोज मैंने योर नेम पे क्लिक किया तो कंटेंट दिखेगा, ये योर नेम पे आपका वो आ चुका है स्लाइडर। अगर मैंने टेबल्स पे क्लिक किया तो ये टेबल्स पे आ चुका है। तो आपको इस पेज में किससे नेविगेट करना है, कोई ऑब्जेक्ट को, कोई कंटेंट को, तो वो यहाँ अवेलेबल होता है नेविगेटर पेन में। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको व्यू में भी मिल जाएगा। जब आप व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको ये नेविगेटर दिख रहा है, शॉर्टकट की F5 दिख रही है, ये नेविगेटर यहाँ भी स्टार्ट हो गया। डॉकेबल पेन होता है जैसे मैंने कहा, तो आप इसको यूज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, इट डिपेंड्स। लास्ट टॉपिक इज कर्सर एंड माउस पॉइंटर। अभी देखो लिब्रे ऑफिस राइटर पे आप कीबोर्ड से भी काम कर सकते हो, आप माउस से भी काम कर सकते हो, डिपेंड करता है। यदि आपको शॉर्टकट कीज पता है तो आप कीबोर्ड से भी काम कर लोगे, और यदि आपको नहीं पता है तो माउस से काम करना ज्यादा इजी होता है ना। तो यहाँ पे वही बताया कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में आपको टेक्स्ट कर्सर और माउस पॉइंटर इन दोनों से फैमिलियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यदि इस तरीके का कर्सर दिख रहा है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख पा रहे हो। आपको पता होना चाहिए यदि प्लस टाइप का हेयर सिंबल दिख रहा है तो आप इसके थ्रू क्या इंसर्ट कर सकते हो, इमेजेस को या शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो, ये तभी आता है। ठीक है, अगर इस तरीके का सिंबल दिख रहा है कुछ रोटेशन टाइप का, तो यहां से आप जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट कर सकते हो। तो ये सभी होते हैं माउस के पॉइंटर्स जो देखकर हमें समझ में आता है। इस तरीके का अगर सिंबल आ रहा है तो इससे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये मुझे याद है ना कि इस तरीके के सिंबल्स दिख जाते हैं, अगर आपको माउस कर्सर दिख जाता है तो क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हो, बस वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन यदि दिखती है तो इसे कहते हो आप कर्सर, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो। ठीक है, एरो कीज को भी यहां पर यूज किया जाता है। 4 एरो कीज होती हैं जो अपने कीबोर्ड में होती है, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन एरो कीज से आप डॉक्यूमेंट को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन मूव करवा सकते हो। ठीक है, और कुछ कीज होती है जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं, जैसे होम की।
होम की से क्या होता है, आप एकदम पहली लाइन पे आ जाओगे। मान लो कि ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट, और जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है बीच में, जैसे ही मैंने होम की प्रेस किया तो इस लाइन के एकदम स्टार्टिंग में कर्सर चला जाएगा, ठीक है। और यदि मैंने एंड की को प्रेस किया तो इस लाइन के एकदम एंड में कर्सर पहुंच जाएगा। तो होम स्टार्टिंग में कर्सर लेकर आने के लिए, एंड में कर्सर लेकर आने के लिए, ठीक है। इट मूव्स द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन एंड मूव द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। वही बात करें कंट्रोल प्लस होम की, तो ये आपको एकदम पेज के बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में ले जाएगा। सपोज कर्सर यहां पर है, डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग यहां है, तो यहां ले जाएगा। कंट्रोल के साथ में यदि होम की प्रेस करोगे, वही कंट्रोल के साथ में एंड की प्रेस करोगे, 10 लाइन लिखी हुई है तो कंट्रोल के साथ में एंड की प्रेस करी तो एकदम लास्ट में कर्सर आ जाएगा, ठीक है। वही पेज अप और पेज डाउन कीज भी होती है। पेज अप और पेज डाउन क्या करता है, एक पेज को स्क्रॉल अप करने के लिए, पूरे पेज को स्क्रॉल डाउन करने के लिए। आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे जाना है, तो आप स्क्रॉल करने की जगह क्या करोगे, पेज अप की का यूज करोगे, पेज डाउन की का यूज करोगे, तो आप पेज को अप और डाउन सिंगल एक क्लिक पर या सिंगल एक पर्टिकुलर की प्रेस पर ये काम कर सकते हो, ठीक है जी। आगे बात समझ में, तो ये तो कुछ कीज हैं जिनसे अवेयर होना आपका जरूरी है। होम की, एंड की, स्टार्टिंग और एंडिंग में आने के लिए, पेज अप पेज डाउन, एक एक पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, पेज के बिगिनिंग और पेज के एंडिंग में जाने के लिए, बस ऐसे याद रखना। अब माउस पॉइंटर की बात कर लो, जो मैं आपको बता रही थी कि स्क्रीन पे आपको जो स्मॉल एरो दिखता है वो माउस पॉइंटर कहलाता है, जहां से आप लिखना शुरू करते हो। इस तरीके का जब सिंबल दिखता है इट मींस कि आप यहाँ पे टेक्स्ट को लिख रहे होते हो। टेक्स्ट के ऊपर आपको इसी तरीके का सिंबल दिखता है। अगर एरो दिख रहा होता है तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पा रहे हो। एरो वाला सिंबल भी दिखता है ना, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप पेज को स्क्रॉल कर रहे हो, बेसिकली एरो वाला तब आता है। वहीं पे आप देखो कि आपको कर्सर अलग अलग लोकेशन पे दिखते हैं। अब इन कर्सर को भी हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन कर्सर्स को भी आप एडिट कर सकते हो। वो सब जानेंगे हम अगले चैप्टर्स में। मतलब अब जो आपके सामने चैप्टर्स आएंगे एडिटिंग फॉर्मेटिंग वाले, उसमें हम एडिटिंग फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट को कैसे करना है वो सीखेंगे। आज के चैप्टर में तो हमने बहुत बेसिक पार्ट समझाए कि आपको एक लिब्रे ऑफिस का डॉक्यूमेंट ओपन कैसे करना है, उसको क्लोज कैसे करना है, सेव कैसे करना है ना। बेसिक पार्ट हमने यहाँ पे कवर किया, एक एक टूल, एक एक कॉम्पोनेंट के बारे में समझा। अगले वीडियो में एडिटिंग फॉर्मेटिंग के बारे में डिटेल में समझाऊंगी, प्रैक्टिकल के साथ, बिल्कुल ऐसे ही। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत अमेजिंग से वीडियोस है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।